हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अपडेट दिनकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की क्लास अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग परसेंटेज के अगले कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। इस क्लास में हम लोग परसेंटेज में वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या उनको सॉल्व करने की ट्रिक है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए क्लास। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वेन डायग्राम पे। तो वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, जैसा मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, इसमें क्या दे रखा है, एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में फेल हुए तथा 48% गणित में फेल हुए। यदि दोनों में 40% फेल हुए तो दोनों विषयों में कुल कितने छात्र पास हुए। कुल मतलब कोई एक चीज दे रखी हो, जैसे कोई पास दे रखे हो या फेल दे रखे हो, इस टाइप में दे रखा हो जब आपको, और दोनों में कॉमन कोई चीज दे रखी हो, तो आपको समझ लेना है कि वहां पे इसको पहचानने का तरीका ये, जब दे रखी हो या दोनों में 40% या मतलब कॉमन चीज दोनों में दे रखी हो, तो आपको समझना है परसेंटेज का क्वेश्चन अगर कोई चीज कॉमन है तो आप वहां वेन डायग्राम लगाइए। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाने के लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं, दो सर्कल बनाते हैं काटते हुए, मतलब जैसे काटते हुए बनाएंगे सर्कल। ठीक है, ये काटते हुए सर्कल बनाएंगे। ठीक, तो मान लो क्या है, ये मान लिया A है, ये क्या है, B है। ठीक, तो अब इसका फार्मूला होता है, मान लो ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है N A यूनियन B, मतलब पूरा इसमें जितना भी कुछ है उसका यूनियन पूरा, मतलब टोटल होता है, इसका टोटल होता है ये। ठीक, फिर क्या होगा, फिर ये पार्ट मतलब NA। ठीक, फिर ये पार्ट प्लस NB। ठीक, अब क्या होगा, ये चीज दोनों में कॉमन है तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका पूरा मान हम लोगों को निकालना है टोटल, तो ये चीज दोनों में हमको दिख रही है, यहां से कॉमन है। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये क्या हुआ, कॉमन पोर्शन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ये फार्मूला सीधा याद रखना है। आप चाहें तो इसको सिंपल सीधे ऐसे ही बना सकते हैं, इस फार्मूले को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वो भी तरीका मैं बताऊंगा, इसमें आपको वो भी फार्मूले वाला तरीका यहां से बता रहा हूं। ये क्या हुआ, ये हुआ NA, ये क्या हुआ NB, और ये क्या हुआ यहां से, ये हुआ आपका NA इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ठीक है, ये हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फार्मूला। ठीक है, इससे जो चीज यहां दे रखी है वो चीज निकल आएगी। ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां क्या दे रखा है, एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में फेल हुए और 48% गणित में फेल हुए, या दोनों में 40% फेल हुए। तो हमको फेल छात्रों का परसेंटेज दे रखा है, तो दोनों विषयों में कुल कितने छात्र पास हुए, हमको पास निकालना है। तो यहाँ पे हमको समझ जाना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आपको सीधे वेन डायग्राम से ही लगाना है। तो क्या करना है, सिंपली हम लोगों को दो गोले बना लेने हैं इंटरसेक्ट करते हुए। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हुए दो गोले हम लोगों को बना लेने हैं। ठीक, बना लिए। अब क्या करना है, अब देखना है कि दोनों में क्या चीज है। तो हमने यहां से देखा क्या, यदि दोनों में 40%, ये मान लिया क्या है, यहां पे दे रखा है विज्ञान, तो हमने इसको ले लिया विज्ञान। ठीक है, विज्ञान ले लिया। ठीक, अब ये क्या दे रखा है, गणित, तो हमने इसको गणित ले रखा है। ठीक, गणित ले लिया। अब क्या है, विज्ञान कितना है, 53%, ये कितना है, 53%। ठीक, क्या पूछा, गणित कितना है, गणित कितना है, 48%। ठीक, अब क्या कहा है, दोनों में 40% फेल हुए, दोनों में करा है ना, दोनों में यहां लिख लेंगे 40%।
अब ये 40 हो गया, तो ये पूरा सर्कल कितना है विज्ञान का 53, तो कितना बचा यहाँ पे, तो इसको घटा के लिख देंगे 53 माइनस 40, ठीक, कितना आएगा 13 यहाँ पे लिखे 13%, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ 48% है गणित का ये पूरे सर्कल का मान। अब यहाँ 40 आ गया है, तो कितना बचा यहाँ 48 माइनस 40, ठीक, तो कितना बचा ये 8%। तो हमने देखा क्या है ये रेशियो किसका है, ये किसका दिए हुए थे छात्र, ये फेल छात्र दिए हुए थे, ठीक। तो यहां से क्या है, आप इनको सबको जोड़ लीजिए, तो टोटल फेल यहां से क्या हो जाएंगे, टोटल फेल स्टूडेंट जोड़ लेंगे यहां से, तो 13 प्लस 40 प्लस 8, तो कितना हुआ है 13 और 40 कितना हुआ 61% फेल हैं। तो हमसे पूछा गया, क्योंकि टोटल फेल निकल आया, तो हमसे पूछा गया पास कितने हैं, तो हमको पास निकालना है, तो पास हमने किया, पास बराबर क्या होगा, क्योंकि 100% ही छात्र होंगे किसी क्लास में, तो 100 माइनस 61 करेंगे 61%, तो पास कितने हो जाएंगे 39%, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। ये तो है एग्जाम में आपको इसी प्रकार से लगाना है, फार्मूला लिखने जाएंगे तो काफी समय लगेगा, आपको आना चाहिए कैसे हम लोग निकालते हैं। तो चलो इस फार्मूले में भी रखकर इसका मान निकाल लेते हैं। फार्मूले में जब रखकर हम लोग मान निकालेंगे तो क्या होगा सीधा, तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे फार्मूले में। फार्मूला क्या होता है, यहां से हमने देखा क्या होता है, एन ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब एक कॉमन पोर्शन है। तो यहां से हमने देखा एन ए की क्या वैल्यू दे रखी है, एन ए की वैल्यू यहां से कितनी दे रखी है 53%, तो हमने यहां लिख लिया 53%, ठीक, 53 लिख लिया, प्लस फिर यहां क्या दे रखा है एनबी की वैल्यू 48%, ये हो गया एनबी और ये हो गया एन ए, ठीक, और ये हो गया एन इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो यहां रख लिए हम, यहां पे मान रखे जब, तो 53 प्लस 48 माइनस क्या करेंगे, दोनों में क्या है 40%, तो दोनों में 40% का 40% लिख दिए, 40% लिखे तो क्या हुआ, इसको हम लोग जोड़ लिए, अब क्या हुआ ये 8 3 11 5 4 9, कितना हुआ 101, 101 में से हमको घटाना है 40 माइनस का 40, तो घटाएंगे 101 में माइनस 40, तो कितना आएगा 61%, ठीक है 61% आया। अब हम लोगों से ये क्या है, ये फेल का आया, ये फेल का रेशियो है। तो हमसे पूछा क्या था यहाँ पे पास का, तो हम लोग यहाँ से पास का निकालेंगे, तो क्या करेंगे 100 में से 61 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 39%, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पास और फेल का रेशियो तुरंत निकाल सकते हैं फार्मूले में रख के, आपको इतना कुछ तिकड़म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप फार्मूले से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, अगर आप इससे बनाना चाहते हैं तो इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। कभी कभी इस क्वेश्चन में दे रखा होता है ये चीज वैल्यू नहीं दे रखेगी, ठीक है, तो पूछेगा कितनों ने नहीं किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आप देखिएगा तो आप वेन डायग्राम से ही लगाइएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। तो यहां से क्या ये 39% है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 60% व्यक्तियों को कॉफी पसंद है और 45% व्यक्तियों को दोनों पसंद है। तो कम से कम एक पेय पीने वाले की संख्या आपको बतानी है, तो कम से कम एक पीने वाले की, ठीक है। तो हमने अभी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था हमने, फार्मूला इसका लिखा था एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहां प्लस नहीं होता है,
याद रखना आपको, यहाँ माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कॉफी और चाय, तो हमको कॉफी और चाय के अनुसार इसको बना लेते हैं। पहले क्या दे रखा है, चाय, फिर दे रखा है कॉफी, तो इसके अनुसार अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, टी यूनियन कॉफी बराबर क्या होगा, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन कॉफी। तो यहां से क्या दे रखा है, अभी फार्मूला बन गया। अब यहां से क्या दे रखा है कि ये कारण है 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, तो चाय मतलब ये है एन टी, ठीक। तो चाय वाला कितना होगा यहाँ से 55, ठीक है। अब क्या है 60% व्यक्तियों को क्या है, कॉफी पसंद है, तो कॉफी वाले कितने हैं 60%, तो 60% ये क्या हो गया, एनसी की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब क्या कहा है, 45% व्यक्तियों को दोनों पसंद है, 45% व्यक्तियों को दोनों पसंद है, तो क्या है एन इंटरसेक्शन टी यूनियन सी का ये हो गया, तो कितना हुआ ये 45%, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको इसको जोड़ लेना है और इससे घटा देना है, तो हमने जोड़ा इसको, तो 55 और 60 कितना हुआ 115, ठीक है। 115 में से हम घटाएंगे 45% जब हम यहां से घटाएंगे, ठीक है, तो हमने घटाया 5 में से 5 गए 0, ठीक है। 11 में से 4 गए, कितना हुआ ये 70%। कोई ना कोई पी रहे हैं, मतलब कम से कम एक पी रहे हैं, ठीक। तो कम से कम मतलब एन टी यूनियन सी, यहाँ क्या है, आप यहाँ आया 70% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप चाहें तो आप सर्कल से भी बना सकते हैं, सर्कल से हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर्कल से सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे आपको इंटरसेक्ट करते हुए। तो हमने 2 सर्कल बना लिया इंटरसेक्ट करते हुए, बनाया। अब यहाँ क्या है, ये है टी है, और ये क्या है कॉफी, ठीक। अब क्या कहा है, टी वाले कितने हैं, कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, तो टी वाले कितने हैं 55%, ठीक है। और 60% व्यक्तियों को कॉफी पसंद है, तो कॉफी वाले कितने हैं 60%। अब क्या कहा है, अब कहा है 45% व्यक्तियों को दोनों पसंद है, तो 45% व्यक्तियों को यहाँ दोनों पसंद है, तो 45 यहाँ लिख देंगे। अब क्या है, इस पूरे का मान 60 है, यहां से तो हमने देखा 60 है, तो 60 में से 45 घटा देंगे तो कितना आएगा, 60 में से 45 घटाएंगे तो आएगा 15, तो ये कितना हुआ, ये 15 हुआ, ठीक। अब यहाँ क्या, ये 55 दे रखा है चाय वाला, यहाँ कितने दोनों में है 45, तो चाय वाले में कितने बचे यहाँ 55 माइनस 45 कितना बचा 10%, ठीक। ये सारी वैल्यू परसेंटेज में है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ से क्या है, कम से कम पीने वाले, कोई चीज एक पीने वाले, तो ये भी चाय वाले हो गए, ये दोनों वाले हो गए, ठीक है। और ये क्या हुए, ये कॉफी वाले हो गए। तो कम से कम एक पे पीने वाला पूछा गया है, कम से कम एक पे पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे जोड़ दिए, तो यहाँ लिखेंगे कम से कम एक पे पीने वाले व्यक्ति बराबर क्या हो जाएगा, पे पीने वाले व्यक्ति यहां से हो जाएगा बराबर क्या होगा 10 प्लस 45 प्लस 15। तो हम लोगों ने यहां से देखा क्या है, इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, ये 70% के बराबर आएगा। तो यहां से हम लोगों ने देख लिया कम से कम एक पे पीने वाले व्यक्ति कितने हैं 70%। अगर यहीं पे पूछ लेता कि कोई कुछ भी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी कोई भी चीज ना पिए कोई व्यक्ति, तो उसको क्या करना है, एक चीज पीने वाले इतने हैं, तो कोई ना पीने वालों को अगर पूछा जाए, कुछ ना पीने वाले का, ठीक है, जो कुछ भी नहीं पीता है, चाय भी नहीं पीता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे 100% से घटा देंगे इसको। तो क्या यहाँ आ जाएगा 100 माइनस 70 कर देंगे, कितना आ जाएगा 30%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कम से कम एक या कम से कम दोनों, ठीक है। दोनों अगर पूछता तो यहाँ पे 45 था, ठीक है। अगर
केवल एक पूछा है, तो आपको क्या करना है, इनको क्या करना है, सेपरेट डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करने के बाद इनको ऐड कर देना है, जितना है वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें सर्कल से भी लगा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। इस टाइप के आप उसको बना सकते हैं, फार्मूले में भी रखकर आप सीधे वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है और 64% व्यक्तियों को कॉफी पसंद है तथा 380 व्यक्तियों को दोनों पसंद है, तो कुल सदस्यों की संख्या बतानी है आपको। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कॉमन व्यक्तियों की संख्या दे रखी है आपको, टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी है कि कितने व्यक्ति चाय पी रहे हैं और कितने व्यक्ति कॉफी, को मिलाकर टोटल कितने सदस्य हैं। तो कुल सदस्यों की संख्या पूछी है और आपको कॉमन व्यक्तियों की दे रखी है कि इतने % कॉमन है जो लोग पीते हैं। तो इसको हम लोग आप पिक्टोरियल फॉर्म से बनाते हैं, वेन डायग्राम से इसको हम लोग बनाते हैं। तो वेन डायग्राम से बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको दो सर्कल बनाएंगे इंटरसेक्ट करते हुए, दो सर्कल बनाए इंटरसेक्ट करते हुए, ठीक है। दो सर्कल हमने बना लिया यहां से इंटरसेक्ट करते हुए, ठीक है, बन गए। अब क्या करना है, ये क्या है, ये है कॉफी, तो ये मान लिया चाय वाला है NT, और ये क्या है NC, ये क्या है, ये है NT यूनियन C। यहां पे क्या कहा गया है, कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, तो इनको क्या पसंद है, 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है और 64% व्यक्तियों को क्या पसंद है, 64% को पसंद है कॉफी। अब क्या है, 360 व्यक्तियों की संख्या, मान लिया ये X है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से 55 माइनस x हो जाएगा ये यहां से, और ये क्या हो जाएगा 64 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 55 माइनस x प्लस 64 माइनस x, तो यहां से क्या होगा, ये प्लस का ये इससे कट जाएगा माइनस से, ठीक है। तो यहां से क्या बचा, 55 प्लस 64 माइनस x, ठीक है। जोड़ेंगे इसको तो क्या, 5 और 9 6 5 11 1, ठीक, 119 हुआ, ठीक है। 119 माइनस x तो कितना होता है ये, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस होगा, बता दीजिए, डिफरेंस लीजिए, बात तो एक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना है, 119 डिफरेंस है, तो ये कितने का वैल्यू आया यहाँ से, ये आया आपको NT यूनियन C की वैल्यू यहां से आई 119 माइनस x, ठीक, ये आई यहां से। जब ये वैल्यू यहां से आ गई तो आपको क्या करना है, अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे वैल्यू पूछी है इसकी, तो हम इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 119 माइनस NT यूनियन C, तो T यूनियन C 119% यहां से आया, ठीक है, 119% है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे इसको, एंड टोटल कितने होंगे, टोटल होंगे 100%, ठीक है, टोटल 100% होंगे, 119 से 100 जाएगा तो कितना आएगा 19%। x की वैल्यू यहां से कितनी आई, हमने देखा 19%, ठीक है। अब क्या दे रखी है, 19% व्यक्तियों की संख्या क्या है 380, तो हम लोगों ने निकाला 19% व्यक्तियों की संख्या यहाँ क्या दे रखी है 380, तो हमसे पूछा गया क्या है, कुल सदस्यों की संख्या, मतलब 100% का मान हमसे पूछा है, तो 100% का मान यहां से निकाल लेंगे, 380 गुणे 100 बटे 19, तो 19 से कम 19 दूना 38, तो 20 बार लगेगा, 20 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2000, तो मतलब 100% व्यक्तियों की संख्या, मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आएगी 2000 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आप पिक्टोरियल फॉर्म से भी बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है।
यहाँ पे डिफरेंस लें या माइनस लें, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे बड़ा होगा उससे इसको घटा देना है, माइनस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसलिए यहाँ डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो यही क्या, ये क्या है, टोटल, जो टोटल तुम्हारे थे, टोटल क्या थे, टोटल पसंद करने वालों को दे रखा था लाइक वाले, मतलब n आया T यूनियन C, ये T यूनियन C का मान है n T यूनियन C, ठीक। तो T यूनियन C कितने होंगे, 100% होंगे, तो हमने लिख लिया n T यूनियन C का वैल्यू कितना आया, 119 माइनस x, तो x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, इसको ले जाएंगे उधर तो माइनस में आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 100%, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 19%। अगर आप चाहें तो इसको फार्मूले में रख के तुरंत बना सकते हैं, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे फार्मूला क्या होता है इसका आपको याद होगा, n T यूनियन C बराबर क्या होगा, n T प्लस n C माइनस n T इंटरसेक्शन C। तो यहां से क्या दे रखा था, चार पसंद वाले 55, तो चार पसंद वाले यहां से क्या किए 55%, ठीक। कॉफी पसंद वाले कितने हैं यहाँ से 64%, 64% लिख लिए। अब क्या है, इसका मान x ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दे रखी है व्यक्तियों की संख्या, परसेंटेज में नहीं दे रखी, तो हमने x ले लिया। यहाँ क्या होगा, टोटल कितने व्यक्ति होंगे, टोटल होंगे 100%, ठीक है, किसी भी चीज में 100% टोटल व्यक्ति होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, हम x को इधर ले आएंगे और 100 को इधर ले जाएंगे, तो हम यहाँ से ले आएंगे x को इधर से इधर ले आए, तो ये हो गया प्लस का, इसको हमने जोड़ा तो ये कितना हुआ 55 64 119, 119 में से 100 जाएगा तो कितना आया यहाँ से x बराबर कितना आया 19%, ठीक है। 19% की वैल्यू दे रखी है, कितनी 19% की वैल्यू यहाँ से दे रखी है 380 380 दे रखी है। तो हमसे पूछा क्या गया है 100% व्यक्तियों की संख्या, ठीक 100% व्यक्तियों की संख्या, तो 380 गुणे 100 करेंगे यहाँ पे, ठीक 380 गुणे 100 करेंगे बटे कितना 19 से काटे तो कितना 2 बार लगेगा 20, तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 100% की वैल्यू यहाँ से भी आ गई 2000। तो हमने देखा इस फार्मूले से आपको हल करने में कितना समय लगा, मुश्किल से 5 सेकेंड। तो आप बेहतर है कि इस फार्मूले को ही लगाएं एग्जाम में आप फार्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप इसको फिगर बनाने में जाएंगे तो काफी समय लगेगा, सीधा फार्मूले में रखिए और सीधा आंसर निकालिए, ठीक है। तो हम रिकमेंड करेंगे आप लोग फार्मूले से एग्जाम में लगाएं, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है एक परीक्षा में विज्ञान में 47% छात्र सफल रहे तथा गणित में 51% असफल रहे। यदि 42% दोनों में असफल रहे तो दोनों में सफल विद्यार्थियों का, सफल छात्रों का प्रतिशत आपको बताना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको सवाल को अच्छे से पढ़ना है, पहले देखना है क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, विज्ञान में सफल छात्र रहे, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, गणित में 51% असफल छात्र रहे और दोनों में असफल का दे रखा है। तो हमको क्या बनाना है, असफल छात्रों के लिए बनाना है। तो पहले असफल छात्र निकाल लेंगे तभी पास वाले निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, इसको बनाते हैं। पहला यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहला क्या दे रखा है, कौन सा सब्जेक्ट दे रखा है, विज्ञान। विज्ञान में क्या है, विज्ञान में कितना है, ये मान लिए बना लिए पास का, ये बना लिए फेल का। तो विज्ञान में कितना है 47% छात्र असफल है, तो मतलब 47% जब पास होंगे तो 100 फेल कितने होंगे 47, मतलब 100 किसी भी सब्जेक्ट में 100% स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो कितना होगा, फेल कितने बचेंगे यहाँ से, तो इसको घटा लेंगे 100 माइनस 47 बराबर कितना हो जाएगा 53%। तो 53% फेल छात्र हो गए। अब क्या दे रखा है गणित में, अब गणित में क्या दे रखे हैं, गणित में दे रखे हैं 51% फेल। तो 51% फेल है तो पास कितने होंगे 49%। अब दोनों में क्या दे रखा है, दोनों में दे रखा है असफल, दोनों में असफल क्या दे रखा है, दोनों में असफल का परसेंटेज है 42%, ठीक है 42%। तो हमने यहां से फॉर्मूला बना लिया, क्या है n, हमने पढ़ा n यहाँ क्या है विज्ञान और गणित है। तो हम क्या साइंस और मैथ का यूनियन निकालेंगे,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा n साइंस प्लस n मैथ माइनस n साइंस इंटरसेक्शन मैथ। ठीक है, हम ये फार्मूला बना लिए। यहां से क्या दे रखा है, यहां से हमने निकाले, ये निकाल रहे हैं हम लोग यहां से असफल के लिए, असफल वालों का निकाल रहे हैं हम यहां से इस फार्मूले से। तो हमने देखा ये फेल मतलब असफल, ठीक, असफल यहां से कितने हैं, असफल हम लोगों ने देखा यहां से क्या है, तो ये दोनों में मतलब ये क्या है, ये यहां से दे रखी है वैल्यू आपकी NC की, NS की, ये क्या दे रखी है NM की, ठीक है, ये क्या दे रखी n साइंस इंटरसेक्शन m की, ठीक है, ये 42%, ये 51%, ठीक, ये 53%, ठीक। तो हम इनको जोड़ लेंगे यहां से, यहां इस फार्मूले में रख देंगे। तो साइंस की वैल्यू फेल वालों की क्या दे रखी है यहां से 53% प्लस, और मैथ की कितनी हो गई यहां से, मैथ की हो गई कितनी 51%, ठीक है, माइनस करेंगे, दोनों में कितने हैं फेल 42%, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, तो 51 और 53 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 104% होगा। 104% से हम लोगों को घटाना है 42%। 104 से जब हम 42% घटाएंगे तो क्या होगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6%, मतलब 62% क्या आए, ये असफल छात्र आए यहां से, असफल छात्र, असफल छात्र यहां से आए 62%, ठीक है। तो हमको बताना है सफल छात्र, तो सफल छात्र यहां से क्या हो जाएंगे, सफल छात्र यहां से हो जाएंगे, सफल छात्र बराबर 100 माइनस 62, 100 माइनस 62%, ठीक है। तो कितना है यहां से 38%, 38% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही पूछा गया था यहाँ कितने % छात्र सफल है, तो ये कितने रहे 38% छात्र सफल है। ये SSC CPO 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे केवल एक ही चीज लेनी है, जैसे सफल असफल दे रखा है तो हमको इनमें से आपको चूज करना है कि हमको असफल का बनाना है या सफल का बनाना है। जो चीज ज्यादा लोगों के लिए दे रखी हो वो उस चीज का ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, पहले बनाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ सफल बना लिया, दोनों जगह असफल है तो आप सफल ही दोनों का बना रहे हैं, तो मतलब टाइम टेकिंग रहेगा। तो आप जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा उसके अनुसार आप सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, नोट कर लीजिए। रखा है क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 5 है क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, एक परीक्षा में विज्ञान में 75% छात्र सफल रहे तथा हिंदी में 60% छात्र सफल रहे, यदि 25% दोनों विषयों में असफल रहे, सही से पढ़ना है, असफल रहे तो दोनों में 240 छात्र सफल है, तो मतलब सफल छात्रों की संख्या दे रखी है, तो परीक्षा देने वाले कुल छात्रों की संख्या आपको बतानी है यहाँ से। तो परीक्षा देने वाले कुल छात्रों की संख्या यहाँ से बतानी है आप लोगों को, तो मतलब 100% का मान बताना है आपको यहाँ से। तो यहाँ क्या दे रखा है, 2 जगह क्या दे रखा है सफल, ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है 1 जगह असफल, तो हम सफल के लिए बनाते हैं, मतलब कितने सफल छात्रों के लिए, ठीक, सफल के लिए हम लोग बनाएंगे यहाँ से सफल छात्र, ठीक। तो हमने फार्मूला देखा है क्या होता है, NA यूनियन B बराबर क्या होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम इसको इसके अनुसार बदल लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा N साइंस और हिंदी, तो ये हो जाएगा N S प्लस N हिंदी। ये हम समझाने के लिए बना रहे हैं, आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना, आप सीधे इसी फार्मूले में रख के आप करिएगा, ठीक है। N साइंस इंटरसेक्शन हिंदी, तो हम लोग यहां से देखते क्या है, इसमें ये हिंदी में क्या दे रखे हैं, ये साइंस में दे रखे हैं 75%, क्या एक बना लेते हैं पास का, एक बना लेते हैं फेल का।
तो साइंस में क्या दे रखे हैं 75% पास, तो कितने हुए फेल 25%। ठीक है, अब हिंदी में क्या दे रखा है, हिंदी में दे रखा है 60% पास हुए हैं तो 40% फेल हुए हैं। अब क्या दे रखा है यस इंटरसेक्शन एच कितना दे रखा है यहाँ से 25% असफल रहे, मतलब ये 25% यहाँ दे रखा है असफलता का, तो पास कितने होंगे 75%। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया पास वाली, क्योंकि हमने सफल वाले के लिए बना रहे हैं तो हमको ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो यस की यहाँ से वैल्यू क्या है, यस की हमने यहाँ से वैल्यू देखा 75 और यस की कितनी है 60, तो हमने यहाँ लिख लिया 75 प्लस 60। ठीक है, फिर यहाँ से हमने देखा यस इंटरसेक्शन एच की वैल्यू क्या है 75%। ठीक है, तो हम यहाँ माइनस क्या करेंगे 75% रखेंगे, ये सारी वैल्यू परसेंटेज में है। अब क्या होगा, तो ये 75%, तो ये 75% माइनस का, ये 75% प्लस का कट जाएगा तो कितना बचा 60%। ठीक है, 60% बचा, तो ये क्या है n यस इंटरसेक्शन h का मान है, मतलब क्या है ये टोटल सफल छात्र हैं। तो टोटल सफल छात्रों की संख्या यहाँ से क्या दे रखी थी 240 दोनों में, तो 60% किसका मान है 240 का। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है 100%, कुल छात्रों की संख्या पूछा है, कुल छात्र। ठीक है, तो कुल छात्र यहां से निकालेंगे, कुल छात्र के लिए 100%, तो क्या करेंगे यहाँ 240 को 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, बटे क्या कर देंगे जितने की वैल्यू दे रखी थी 60 कर देंगे, तो 60 से इसको भाग देंगे, 60 एकम 60 और 60 चक्कू कितना होगा 240, तो 4 गुणे 100 कितना हुआ 400। ठीक है, तो क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, कुल छात्र यहां से आए 400। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कुल छात्र जो परीक्षा देंगे वो कितने आए यहाँ से 400 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक के अच्छे से इसको देख के सीख लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे आधारित एग्जाम आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट हुआ और यूपीएसआई हुआ और एसएससी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास में हम लोगों ने देखा वेन डायग्राम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को, उस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, क्या उसका फार्मूला होता है, कैसे हमको एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास खत्म करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिए। ठीक है, मिलते हैं कल आपको परसेंटेज के नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।